अपना जो बुग्ज है ना पाकिस्तान के खिलाफ वो उसने खुल के बाहर निकाला है। पहले मैं जरा उसके बारे में बात करूंगा और उसके बाद जो एक तारीखी भंड मारा गया है इस इंटरव्यू के अंदर, इससे पता लगता है कि इनके सहाफी वैसे तो उनकी कोई क्रेडिबिलिटी रही नहीं है, लेकिन वो कितनों को बेवकूफ और गधे हैं कि उनको ये नहीं पता कि थोड़ी सी रिसर्च पहले कर लिया करें। खैर, कमिंग बैक टू इरफान पठान। इरफान पठान ने सारा अपना गुस्सा जो है ना वो जनाब दो चीजों पर निकाला, एक शाहिद अफरीदी और एक हमें लॉयल्टी का वफादारी का जो सर्टिफिकेट है ना सिर्फ तभी मिलेगा जब हम ये दो काम करेंगे, एक भारत जिंदाबाद और एक पाकिस्तान को बुरा भला कहेंगे। तो पाकिस्तान के बारे में इसने इरफान पठान ने कहा कि जी पाकिस्तान जो है ना वो वहां पे ये इमेज है, पाकिस्तान अपने आप को समझता है कि सारे दुनिया के मुसलमानों का ठेकेदार जो है ना वो वही है, वो ये समझता है। भाई बात यह है कि चलो पाकिस्तान ठेकेदार है या नहीं है, कम से कम आप लोग तो नहीं हो ना, आप लोग तो मुसलमानों के ठेकेदार नहीं हो। हमारे पास तो यहां पे चलो इज्जत भी है, 5 वक्त की नमाज भी पढ़ सकते हैं, जब चाहे जब बड़ी ईद आती है तो कुर्बानी भी कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। लाउड स्पीकर के ऊपर अजान दी भी जाती है, तमाम मुसलमानों को हर किस्म के अपने जो राइट्स हैं वो उनको मिलते हैं, वो जिस तरह अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करना चाहते हैं मिलते हैं। किसी हिंदू बनिए को जाकर जवाब नहीं देना पड़ता कि जनाब लाउड स्पीकर की आवाज इतनी रखनी है या उतनी रखनी है। किसी हिंदू बनिए को जाके ये नहीं बताना पड़ता कि जनाब मैं अगर यहां पे अपने अपार्टमेंट में रह रहा हूं तो क्या मैं यहां पे गाय ज़िबा कर सकता हूं, क्या मैं यहां पे बकरा ज़िबा कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। आपको ये जाके बताने की जरूरत, आप हैं अपने आप को कहते हैं पठान, लेकिन नाम के आखिर में पठान लिख देने से ना कोई पठान बन नहीं जाता। मैं इरफान पठान साहब आपको दावत दूंगा, हमारे यहाँ पे ना जो हमारे केपी के भाई हैं उनके सूबे के वज़ीर आला हैं अली अमीन गंडापुर साहब, जरा 2 दिन आके इनके पास गुजारे यहाँ पे। गंडापुर साहब ना आपको पठानों के अंदर घुमाएंगे, फिर आपको पता लगेगा कि पठान होता क्या है, चपली कबाब किसको कहते हैं, पेशावरी चप्पल किसे कहते हैं, और पठान का जो रोब होता है, पठान का जो इज्जत होती है, वो इस किस्म की पख पख करके बातें नहीं करता जो आप करते हैं। वो आपको इज्जत के साथ जो है ना वो जीना सिखाएगा। इसी दौरान वो जो एंकर बैठा हुआ था जिसके साथ ये इंटरव्यू चला था वो इतना को बेवकूफ आदमी है, इतना बेवकूफ आदमी है। डिस्कशन हुई बीच में अंपायर्स के बारे में, स्टीव बकनर के बारे में एक डिस्कशन हुई, वेस्ट इंडीज के अंपायर होते थे, तो उसके बारे में उसने कहा कि नहीं वो तो बहुत बुरे अंपायर थे और पता नहीं उन्होंने तो क्या डिसीजन दिए। तो वो उसने जो होस्ट थे उसने कहा कि जी वो स्टीव बकनर ने एक दफा टेंडुलकर के कंधे के ऊपर बॉल लगी थी, मैकग्रा की बॉल के ऊपर, तो इसने स्टीव बकनर ने आउट दे दिया था। और उसने कहा पाकिस्तान, मैं तो बताना भूल गया कि आकिब जावेद ने जो हैट्रिक की थी शारजा के अंदर, आकिब जावेद ने एक हैट्रिक की थी, तीनों इंडियंस को 3 इंडियन खिलाड़ियों को उसने आउट किया था, जिसके अंदर आकिब ने जो है वो रवि शास्त्री को सबसे पहले एलबीडब्ल्यू किया था, नंबर 2 पे अजरुद्दीन एलबीडब्ल्यू हुए थे और नंबर 3 पे सचिन तेंदुलकर एलबीडब्ल्यू हुए थे। ये 3 खिलाड़ी जो है आकिब जावेद ने 7 विकेटें उसके अंदर हासिल की थी और 7 विकेटें हासिल करके 37 रन उन्होंने दिए थे। तो उस वक्त ये रिकॉर्ड बनाया था आकिब जावेद ने। तो वो जो हैट्रिक थी उसके ऊपर ये जो एंकर था वो आगे से कहता है कि वो जो एलबीडब्ल्यू दिए थे वो इतने गलत एलबीडब्ल्यू दिए थे, पाकिस्तानी अंपायर था जिसने वो एलबीडब्ल्यू दिए थे और आकिब जावेद की हैट्रिक करा दी थी। वो इतना गधा और बेवकूफ है। ये सामने आपके स्कोर कार्ड है, ये उसका सारा डेटा है। अंपायर जो दोनों अंपायर वहां पे खड़े हुए थे ना वो श्रीलंका के थे, वो पाकिस्तान के नहीं थे। और दोनों अंपायर जो एक का नाम बीसे कोरे था और दूसरा जो था उदया विक्रमासिंघे, ये दोनों श्रीलंकन अंपायर्स थे जिन्होंने आकिब जावेद के लिए वो हैट्रिक जब उसकी हुई थी तो उसने आउट का डिसीजन दिया था। और अगर किसी को फिर भी यकीन नहीं है तो यूट्यूब के ऊपर जाके, मेरी इस वीडियो के बाद ना यूट्यूब के ऊपर जाके लिखिएगा आकिब जावेद हैट्रिक और जाके खुद देख लीजिएगा, तीनों प्लम आउट थे, तीनों प्लम आउट थे, सीधा सीधा कोई, बल्कि एज ए मैटर ऑफ फैक्ट जो पहला आउट हुआ था तो उसके ऊपर तो कमेंटेटर भी बोला था इट वाज प्लम आउट। तो आप लोगों की जो पाकिस्तान नफरत है ना उसमें आप इतने अंधे हो जाते हैं, वो तो आप सिर्फ अकेले तो नहीं है ना, वो और भी जो आपके जर्नलिस्ट हैं जो उन्होंने जंग के दौरान झूठ बोले, पूरी दुनिया ने लानत भेजी आप लोगों की।